माधुरी खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे हर बूंद बारिश उसके मन के खालीपन को और गहरा कर रही हो। बारिश को पत्तों पर नाचते हुए देख रही थी। हर टपकती बूंद उसके दिल में छुपी तन्हाई को छू जाती थी। बाहर की ठंडी हवा उसके चेहरे को सहला रही थी, लेकिन उसके भीतर एक सूनापन था जो किसी भी मौसम से नहीं भर सकता था। बारिश की ताल उसके अकेलेपन को और गहरा रही थी। हर बार जब वह खिड़की से बाहर देखती, उसे लगता जैसे उसकी जिंदगी भी इसी बारिश की तरह ठहर गई है, बस बहती जा रही है, बिना किसी ठिकाने के। उसके पति राजेश 2 साल पहले एक बेहतर भविष्य की दूर की उम्मीद में विदेश चले गए थे। जाते वक्त उन्होंने वादा किया था कि जल्दी लौटेंगे, लेकिन वक्त के साथ उनका लौटना एक अधूरी कहानी बन गया। उसके घर की खामोशी डरावनी थी। हर दीवार उसकी तन्हाई की गवाह बन गई थी। घर में गूंजती चुप्पी उसे हर रोज और अकेला कर देती थी, बाहर की चहल पहल वाली दुनिया के बिल्कुल उलट। खिड़की के उस पार जिंदगी भाग रही थी, लोग हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन माधुरी का मन उस भीड़ में भी अकेला था। वह चाहती थी कि कोई उसका हाथ थामे, उसकी बात सुने। एक बच्चे की हंसी से खालीपन भरना चाहती थी। वह अक्सर सोचती थी कि अगर घर में किसी मासूम की किलकारी गूंजती तो शायद उसकी तन्हाई कम हो जाती। उसके सपने सीधे सादे थे, एक परिवार, प्यार से भरा घर। उसे बड़ी चीजें नहीं चाहिए थीं, बस अपनेपन की गर्माहट चाहिए थी। लेकिन राजेश की गैर मौजूदगी से सब कुछ अधूरा सा लगता था, जैसे उसकी जिंदगी का कोई अहम हिस्सा गायब हो गया हो। हर शाम वह राजेश की तस्वीर को देखती और उसकी यादों में खो जाती। उसके पत्रों का जवाब छोटे रूखे जवाबों से मिलता था। कभी कभी तो हफ्तों तक कोई खबर नहीं आती थी, और जब आती भी तो उसमें वो अपनापन नहीं होता था जिसकी उसे तलाश थी। भावनात्मक दूरी हर बीतते दिन के साथ बढ़ती गई, जैसे वक्त के साथ उनके बीच की खाई और गहरी होती जा रही थी। हर गुजरता दिन उसके लिए एक नई चुनौती बन जाता था। फिर भी माधुरी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। हर रात वह भगवान से प्रार्थना करती, अपने दिल में एक छोटी सी उम्मीद लिए कि शायद कल कुछ बदल जाए। उसे विश्वास था कि जिंदगी बदल सकती है, कि उसकी तन्हाई एक दिन खत्म हो सकती है। वह अपने सपनों को जिंदा रखे हुए थी, कि उसकी इच्छाएं एक दिन पूरी हो सकती हैं। वह अपने दिल की बातें डायरी में लिखती और हर शब्द में एक नई उम्मीद पिरो देती। तब तक वह इंतजार करती रही, सपने देखती रही, उम्मीद करती रही, सहती रही। उसकी तन्हाई में भी एक उम्मीद की किरण थी, जो उसे हर दिन जीने की ताकत देती थी। राजेश की बेरुखी माधुरी पर बहुत भारी पड़ रही थी। वह हर दिन अपने पति के प्यार और साथ की उम्मीद में जागती थी, लेकिन हर सुबह वही ठंडापन और दूरी पाती थी। उसकी आंखों में सवाल थे, क्या कभी सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा? उसकी इक्का दुक्का कॉलें काम और पैसे के बारे में होती थीं, जैसे दोनों के बीच अब सिर्फ जरूरतें बची हों। हर बार फोन की घंटी बजती, माधुरी के दिल में उम्मीद जगती, लेकिन बातचीत हमेशा औपचारिक और सीमित ही रहती, कभी भावनाओं के बारे में नहीं। राजेश की आवाज में वो अपनापन, वो चिंता गायब थी जो कभी माधुरी की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। उसके दिन एकरस दिनचर्या में धुंधले पड़ गए थे। खाना बनाना, बर्तन धोना और घर की देखभाल करना, हर काम में अब एक खालीपन सा था, जैसे वो सिर्फ समय काट रही हो। साफ सफाई करना, इंतजार करना, हर दिन की शुरुआत और अंत इंतजार में ही बीतता, कभी राजेश के फोन का, कभी उसके लौट आने का। शामें सबसे मुश्किल होती थीं, जब घर की दीवारें और खामोश हो जाती थीं। सूरज ढलते ही अकेलापन और गहरा हो जाता। खामोशी उसके अकेलेपन को और गहरा कर देती थी। कभी कभी उसे लगता जैसे उसकी आवाज भी इस सन्नाटे में खो जाती है। किताबें और संगीत जैसे मनोरंजन से सिर्फ थोड़ी देर की राहत मिलती थी। वो कुछ पल के लिए अपने दुख को भूल जाती, लेकिन फिर वही खालीपन लौट आता। फिर भी उसने इस उम्मीद को बनाए रखा कि राजेश एक दिन उसकी जरूरतों को समझेगा और उनका रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा। हर पुरानी तस्वीर, हर याद उसे आगे बढ़ने की ताकत देती थी। तब तक उसे छोटी छोटी खुशियों में सुकून मिलता था, जैसे सुबह की चाय या बालकनी में आती हल्की धूप। इन पलों में वो खुद को थोड़ा मजबूत महसूस करती। उसने सहने का फैसला कर लिया था।
अपने दर्द को छुपाकर उसने खुद को संभालना सीख लिया था। शायद यही उसकी असली ताकत थी। राजू, 16 साल का नौकर, माधुरी की शांत और एकाकी दुनिया में एक नई ऊर्जा और ताजगी लेकर आया। उसकी मासूम मुस्कान और काम के प्रति लगन ने घर के माहौल को बदल दिया। माधुरी, जो अक्सर अपने विचारों में खोई रहती थी, अब उसके आने से घर में हलचल और जीवन महसूस करने लगी। राजू की युवा जिज्ञासा और उत्साह ने माधुरी के अकेलेपन को कम कर दिया। वह हर छोटी बात में रुचि दिखाता, नए सवाल पूछता और घर के कामों में मदद करते हुए भी कुछ नया सीखने की कोशिश करता। उसकी उपस्थिति ने माधुरी के चेहरे पर मुस्कान ला दी थी। शुरुआत में माधुरी थोड़ी सतर्क थी, क्योंकि वह किसी नए व्यक्ति को अपने निजी जीवन में शामिल करने को लेकर हिचकिचा रही थी। लेकिन धीरे धीरे राजू की ईमानदारी और सरलता ने उसका दिल जीत लिया। उसकी मौजूदगी में माधुरी को सुकून और अपनापन महसूस होने लगा। माधुरी अक्सर राजू के साथ अपने बचपन की कहानियां साझा करती थी। उसकी मासूमियत और जिज्ञासा ने उसे अपने पुराने सीधे सादे दिनों की याद दिला दी। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा, जिसमें स्नेह और समझदारी थी। फिर भी माधुरी हमेशा सामाजिक सीमाओं का ध्यान रखती थी। वह जानती थी कि समाज की चौकस नज़रों और परंपराओं के बीच इस रिश्ते को संभालना आसान नहीं है। वह अपने और राजू के बीच एक मर्यादा बनाए रखने की कोशिश करती रही। यह साथ कड़वा मीठा था। एक ओर सुकून और अपनापन, दूसरी ओर अपराध बोध और अनगिनत सवाल। माधुरी के मन में कई बार यह विचार आता कि क्या वह राजू के साथ इतना घुलना मिलना सही है? क्या राजू के साथ में सुकून पाना गलत था? क्या समाज की सोच के आगे उसकी भावनाएं छोटी पड़ जाएंगी? इन सवालों ने उसे कई रातों तक बेचैन रखा। लेकिन फिलहाल माधुरी ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। वह राजू की मासूम समझ और अपने जीवन में आई इस नई ऊर्जा के लिए शुक्रगुजार थी। उसके मन में उम्मीद थी कि शायद यह रिश्ता उसे फिर से जीना सिखा सके। माधुरी जानती थी कि सीमाएं और विश्वास जरूरी हैं। राजेश के साथ दूरी से विश्वास टूट गया था। राजू के साथ यह नाजुक और नया था। उसने साफ सीमाएं तय की, अपने आत्मसम्मान और मूल्यों की रक्षा करने का फैसला किया। एक आलोचनात्मक दुनिया में वह अपने फैसलों पर टिकी रही, अपनी ईमानदारी पर भरोसा करती थी। उसे एहसास हुआ कि विश्वास अंदर से शुरू होता है। अपनी सहज प्रवृत्ति को सुनना और अपनी सच्चाई का सम्मान करना। आत्मचिंतन से उसे शक्ति और स्पष्टता मिली। इस दृढ़ संकल्प के साथ उसने अपने रिश्तों को शालीनता से निभाया। संचार वह पुल था जिसे माधुरी राजेश के साथ फिर से बनाना चाहती थी। उसने ईमानदारी से पत्र लिखे, अपने डर और अपने भविष्य के लिए उम्मीदें साझा कीं। उसे एहसास हुआ कि विश्वास का मतलब एक दूसरे की चुनौतियों से निपटने की क्षमता पर विश्वास करना है। वह चाहती थी कि राजेश उसे एक बराबर का साथी समझे, न कि सिर्फ एक पत्नी। खुले संचार से उसे उम्मीद थी कि वे अपने प्यार को फिर से खोज पाएंगे। उसने सीखा कि सुनना उतना ही जरूरी है जितना बोलना। धैर्य और सहानुभूति के साथ उसे विश्वास था कि उनका रिश्ता ठीक हो सकता है। माधुरी की कहानी ने अरेंज्ड मैरिज की जटिलताओं को उजागर किया। वह परंपरा को महत्व देती थी, लेकिन आजीवन प्रतिबद्धता से पहले गहरी समझ चाहती थी। उसकी अपनी जल्दबाजी में हुई शादी ने उसे एहसास कराया कि अकेला प्यार काफी नहीं है, अनुकूलता और संचार भी मायने रखते हैं। वह चाहती थी कि दूसरे खुले दिमाग और ईमानदार बातचीत के साथ अरेंज्ड मैरिज को अपनाएं। परिवारों की भूमिका थी, लेकिन व्यक्तियों को अपने भविष्य में आवाज की जरूरत थी। माधुरी को बदलाव लाने की उम्मीद थी, अंध परंपरा पर समझ को बढ़ावा देना। सही नींव के साथ उसे विश्वास था कि अरेंज्ड मैरिज वास्तव में पनप सकती है। माधुरी की यात्रा आत्मखोज और लचीलेपन की थी। उसने सीखा कि आत्मसम्मान उसके फैसलों का मार्गदर्शन करता है और उसे शक्ति देता है। उसे एहसास हुआ कि सच्ची शक्ति ईमानदारी के साथ बदलाव के अनुकूल होना है। उसकी कहानी एक अनुस्मारक थी कि सोचे समझे फैसले शांति और पूर्णता की ओर ले जाते हैं। रिश्तों में
उसने सीखा, सम्मान, संचार और साझा मूल्यों की जरूरत होती है। माधुरी की यात्रा इसी तरह की चुनौतियों का सामना करने वालों के लिए आशा का प्रतीक बन गई। अपनी यात्रा पर विचार करते हुए माधुरी ने देखा कि वह कितनी बदल गई थी। मुश्किलों ने उसे धैर्य, आत्म जागरूकता और प्रामाणिकता का महत्व सिखाया। उसने सीखा कि खुशी अंदर से आती है, अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने में निहित है। उसके अनुभवों ने प्यार और साझेदारी की उसकी समझ को गहरा किया। हर चुनौती एक सबक बन गई, जिसने भविष्य के लिए उसके आत्मविश्वास को आकार दिया। उसकी यात्रा जारी थी, लेकिन उसने इसे नई शक्ति के साथ सामना किया। माधुरी की कहानी माता पिता के लिए अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने का आह्वान थी। वह परंपरा को महत्व देती थी, लेकिन रिश्तों को कैसे अपनाया जाए, इसमें प्रगति के लिए आग्रह किया। अकेला प्यार काफी नहीं था, अनुकूलता और साझा मूल्य महत्वपूर्ण थे। उसने माता पिता को अपनी बेटी के साथी को वास्तव में जानने और उसकी खुशी का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया। परंपरा को कभी भी पूर्णता और सम्मान पर हावी नहीं होना चाहिए। माधुरी की यात्रा पसंद की शक्ति और सोचे समझे फैसलों का एक प्रमाण थी। सही नींव के साथ उसे विश्वास था कि हर बेटी के लिए खुशी और पूर्णता संभव थी।